की लंका में आग लगा के आया, सीने से लगा लिया श्री राम ने हनुमान को। हनुमान तूने तो आज कमाल कर दिया, तो बहुत प्यारा है मेरा। अब समस्या आई कि समुद्र पे पुल बनाने की। अब सब किसी की हिम्मत नहीं बनी, ना श्री राम की औकात थी कि पुल बना दे। अब श्री रामचंद्र जी ने समुद्र में घुटनों पानी में खड़ा होकर 3 दिन तक याचना की, हे जल्दी, हे सागर राज, मुझे रास्ता दे दे, मैं बहुत दुखी आत्मा हूँ, मेरी पत्नी का अपहरण हो चुका है और मैंने सेना चढ़ानी है और रावण राजी खुशी सीता को वापस नहीं कर रहा है। 3 दिन तक जब श्री राम ने ऐसी प्रार्थना करते हो गए और समुद्र टस से मस नहीं हुआ, तब क्रोधित होकर श्री रामचंद्र जी ने कहा कि लक्ष्मण, मेरा अग्नि बाण निकाल, ये लातों के भूत बातों से नहीं मानते। जब श्री राम ने वो अग्नि बाण चढ़ा परतंचा पे, उसी समय उसमें से लपटें निकलने लगी अग्नि बाण के अंदर से। उस समय समुद्र एक विपर का रूप बनाकर, ब्राह्मण रूप बनाकर बाहर आया और कहा कि प्रभु मुझे जलाओ मत, इसमें एक संसार बसा हुआ है और प्रभु मेरी भी कुछ मर्यादा है, इसको भंग ना करो। ऐसा काम करो कि सर्प भी मर जा और लाठी भी ना टूटे। श्री राम ने कहा कि नादान, मैं 3 दिन हो गया तेरे आगे हाथ जोड़े, तने रहम नहीं आया तूने मुझे मेरे पे। तो समुद्र ने कहा, मालिक मेरी भी मर्यादा है, और यदि मुझे जला भी दोगे तो ये खंडहर बन जाएगा, आपकी सेना कभी नहीं जा सकती और उससे बहुत गहरा हो जाएगा और फिर उससे चढ़ना होगा, कभी नहीं चढ़ सकते आप। ऐसा काम करो, सर्प भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे। तब श्री राम ने पूछा कि ऐसा कौन सा तरीका है जो ये दोनों काम हो। समुद्र ने बताया कि आपकी सेना में एक नल और नील नाम के 2 बहुत ही अच्छे शिल्पकार भी हैं और उनके गुरुजी द्वारा दिया हुआ आशीर्वाद है उनको, उनके हाथ से पत्थर भी तैर जाते हैं। नल और नील को बुलाया गया। श्री राम ने पूछा, क्या तुम्हारे पास ऐसी शक्ति है? नल और नील ने कहा, जी है हमारे पास शक्ति। अब यहाँ ये जीव मार खाता है। नल और नील ने देखा कि आज तुम्हारे सामने हनुमान भी फेल होगा और अंगद भी फेल, जामवान भी फेल, सुग्रीव भी फेल, और तुम्हारी वाह आज सारे जो ना शिखर में होगी। श्री राम ने कहा कि आप एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाओ, हमें करके दिखाओ, एक बार एक पत्थर रखो। दोनों ने एक एक पत्थर उठाया और ऐसे ही जल पे रख दिया, वो दोनों का डूब गया, पत्थर नहीं तैरा। फिर दूसरा उठाया, फिर भी डूब गया, तीसरा रखा, फिर भी डूब गया, नहीं तैरा। उस समय श्री राम ने समुद्र की तरफ देखा, मानो कहना चाह रहे हो कि समुद्र तू झूठ बोल रहा था। उससे पूर्व ही समुद्र ने कहा, रे नादानो, नल और नील, तुमने अपने पूज्य गुरुदेव को आज याद नहीं किया, याद करो अपने परवरदिगार को। उस समय उन्हें बड़ी भूल महसूस हुई, क्योंकि पहले तो महिमावान बन गए अपने आप ही कि आज तुम अगर गुरुजन याद करोगे ना तो ये न सोचेंगे इनके गुरुजी शक्ति देते हैं, इनमें तो कुछ भी शक्ति नहीं। ऐसा वो काम बिगाड़ दिया। तब उन्होंने याद किया, प्रभुवर, हे गुरुवर, दया करो, हमसे गलती होगी। इतनी देर में सामने से कबीर साहब आते हुए नजर आए, काफी दूर तक, और देखा कि सामने गुरुदेव आ रहे हैं। दोनों कहते हैं, हमारे गुरुदेव आ गए, हमारे गुरुदेव आ गए, मुनिंदर ऋषि जी आ गए। इतने में वो नजदीक आ जाते हैं। श्री राम ने कहा कि मुनिवर, आपके शिष्यों के हाथ में ये शक्ति नहीं रही, आज इनसे पत्थर नहीं तैर रही। मुनिंदर जी ने कहा कि आज के बाद इनके हाथ से पत्थर तैरेंगे भी नहीं।
क्योंकि इन्होंने अभिमान हो गया, ये गुरु मर्यादा भंग कर दी। आज इन्होंने गुरुदेव याद नहीं किया इस शुभ कर्म तो पहले। ऐसे यहाँ पर कबीर साहब बताते हैं, गरीबदास जी ने अपनी वाणी बताया है कि जैसे माता गर्भ को रख यतन बना और ठेस लगे तो छन्न हुए तेरी ऐसे भक्ति जा। जैसे किसी बहन को और काफी समय के बाद पेट में गर्भ रहा हो, बच्चा रहा हो, और फिर उस बच्चे की कितनी वो कोशिश करे, कितनी सावधानी रखती है, ऊंचे नीचे में पैर ना रखा जा। हे परमात्मा के रात को दबाव ना आ जा, रात को भी ऐसे चमक के उठती है कि कहीं तेरे बच्चे पर दबाव ना आ गया हो और ये खराब ना हो जा। जैसे माता गर्भ को रख यतन बना और ठेस लगे तो छन्न हुए तेरी ऐसे भक्ति जा। इस प्रकार हमने अपनी भक्ति को उपदेश लेने के बाद इतना सावधान और मर्यादा में रहना पड़ेगा। श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे ऋषिवर, अब मेरा क्या होगा? कबीर साहब ने कहा कि घबराओ ना, ऐसे करो कि मैंने ये सामने वाला पहाड़ है, इसके चारों तरफ एक रेखा लगा दी है। कबीर साहब ने उनके चारों तरफ रेखा लगा दी उस पहाड़ के। कबीर साहब ने कहा कि इसके बीच के जितने पत्थर हैं ये सब तैर जाएंगे, ये मेरा आशीर्वाद है, उठा लाओ। हनुमान जी गए, उठा गए। और नल और नील एक कारीगर इंजीनियर भी थे, शिल्पकार भी थे, उन्होंने फिर उनको छोल छाल के ऐसे फंसा फंसू कर तराश तरूस के और रखना प्रारंभ कर दिया, वो तैरने लग गए। और हनुमान जी अपनी दैनिक क्रिया किया करते थे, उन पत्थरों पे अपना पत्थर भी ला रहे थे और राम राम भी लिख रहे थे कि तेरा रोजाना का नैतिक कर्म भी बनता रहे और ये कार्य, क्योंकि तो काफी दिनों में बनना पुल, ये काम भी हो और ईश्वर भी याद रहे, जैसे हम सत साहिब आदि कहते हैं। अब देखो, राम नाम कोई जाप नहीं है, जैसे हम सत साहिब कहते हैं, ये हमारा जाप नहीं, परंतु फिर भी हम बोलते हैं सत साहिब जी, सत साहिब, क्योंकि याद आती है कि सच्चा भगवान। और राम जब हम अक्सर बोल रहे हैं तो याद आता है कि कोई शक्ति है, लेकिन ये नाम जाप का नहीं है। लेकिन फिर भी अभ्यस्त बने हुए ऐसे मानते हैं कि हमारी दैनिक क्रिया बनती रही है, बनती रहती है, लेकिन नाम ओरिजिनल नाम के जाप से ही मूल लाभ होगा, वास्तविक लाभ होगा, ऐसा मानो। अब पहले हम अपने पुराने गुरुओं से पूछा करते थे तो वो कहते थे, कभी तो कहते थे नल नील न पत्थर तरा दिए, कभी कहते थे ना श्री राम नाम लिख दिया हनुमान जी इसलिए पत्थर तर गए, और फिर कहते थे श्री राम ने पुल बांध दिया, पुल बना दिया उस पे समुद्र पे। ये अधूरा ज्ञान था। अब ये ज्ञान हमारे सामने आया कि कैसे ये पुल बना और कौन इसका मूल कारण थे। अब आपने ये भी, हम प्रश्न करते थे पहले अपने पुराने अधूरे गुरुओं से, क्योंकि भावना तो बहुत थी, पर वो जो कह देते थे उसको हम स्वीकार करके और शांत हो जाते थे। हम प्रश्न करते थे कि भगवान श्री राम आप बताते हो कि ये तो विष्णु अवतार हैं और फिर ये शिवलिंग बना करके शिव की पूजा कर रहे, तो वो क्या कहा करते हैं कि ना शिव तो राम की पूजा करता, विष्णु की पूजा करता है और विष्णु शिव की पूजा करते हैं, या कोई बात हुई। अब वो श्री राम जो है, अब ऊपर के भगवान शिव की उस ब्रह्मलोक में रहने वाले, वैसे तो वेदों के में लिखा है कि पूर्ण परमात्मा कोई और है। ऐसे ही जब इन पर आपत्ति आती है तो पूर्ण परमात्मा का ही वो स्मरण करते हैं, उसको हृदय से रोते हैं, उसके आगे याद करते हैं। फिर वो दयालु परमेश्वर हमेशा उस तरफ होता है जो यानी गलती ना हो। जैसे दो राजाओं की लड़ाई है या किसी दो पक्षों की लड़ाई है, उस तरफ होंगे जो दोषी ना हो, निर्दोषों की तरफ होते हैं और भक्ति वाले व्यक्तियों की तरफ होते हैं। तो उस परमेश्वर ने देखा कि इसमें गलती सारी रावण की है, तो वो पूर्ण परमात्मा की उन्होंने भक्ति की, याद किया। तो उन्होंने याद करके उसको फिर अपना अन्य कार्य प्रारंभ करना था।
अब इन श्री राम आदि को सिर्फ इतना ही ज्ञान है कि और परमात्मा है, उसको शिव भी कहते हैं, क्योंकि पूर्ण परमात्मा वेदों में वर्णन है, उसको ब्रह्मा विष्णु और शिव भी उसी का नाम है। ब्रह्मा का अर्थ है कुल सृष्टि रचनहार, विष्णु का अर्थ होता सर्वव्यापक और पालन करता, वही कबीर है। कबीर साहब जैसे अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार, और जड़ फिर अलग रहेगी। ऐसे ही गीता जी के अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में लिखा है कि वास्तव परमात्मा कोई और है और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, अर्थात कुल मालिक कोई और ही है, वही अविनाशी भगवान है। तो सब कार्य ये ऐसे अड़े हुए उन्हीं के पुण्य कर्मों के आधार पर वो मदद करते हैं।